नमस्कार। आज 12 अप्रैल है, शुक्रवार का दिन। आज पटना से छपे हिंदी के अखबारों में जो खबरें प्रमुखता से छपी हैं उसमें मीसा भारती का बयान है। उनके बयान पर जो तकरार है उसको अच्छी कवरेज मिली है। हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू को सबसे अहम जगह दी गई है और प्रभात खबर ने हिना शहाब के बारे में खबर दी है कि वो निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगी, जबकि आरजेडी उनका इंतजार कर रहा है। और पूर्व डीजीपी एसके सिंघल से सिपाही भर्ती मामले में जो पेपर लीक हुआ उस मामले में पूछताछ हुई है, इस खबर को भी सभी अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। आइए देखते हैं मीसा भारती के बयान पर क्या विवाद है। मीसा भारती आपको पता है राज्यसभा के सांसद हैं, पाटलिपुत्र से आरजेडी की लोकसभा उम्मीदवार हैं। उन्होंने केंद्र सरकार के कामकाज पर सवाल उठाया, साथ ही कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा के नेता जेल में होंगे। ये बात उन्होंने मनेर में मीडिया से बातचीत में कही और उन्होंने इसका भी जवाब दिया जो प्रधानमंत्री मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हैं उसके बारे में मीसा भारती ने कहा कि इंडिया गठबंधन लाखों रोजगार दे रहा है, तो क्या ये तुष्टीकरण है। हिंदुस्तान अखबार ने इस बयान को अमर्यादित टिप्पणी लिखा है। हालांकि इसमें यह नहीं बताया गया कि इसमें अमर्यादित क्या है। आक्रामक सवाल जरूर है ये। मीसा भारती के बयान के जवाब में भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनका कहना है कि ये विपक्ष की हताशा है और इस खबर को भी अच्छी कवरेज सभी अखबारों ने दी है। उप मुख्यमंत्री जो भाजपा के हैं विजय कुमार सिन्हा, उनका कहना है कि कौन जेल में है और कौन बेल पर है ये सबको पता है। और जो बिहार के प्रभारी हैं भाजपा के विनोद तावड़े, उन्होंने कहा कि ये निचले स्तर की राजनीति है। अब आते हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के इंटरव्यू के ऊपर। हिंदुस्तान के प्रधान संपादक शशि शेखर ने ये इंटरव्यू लिया है और इसकी सुर्खी है, हक छीनने वालों पर नहीं रुकेगी कार्रवाई मोदी। और ये जो इंटरव्यू है इसमें काफ़ी बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार पर है। उनका कहना है प्रधानमंत्री मोदी का कि भ्रष्टाचार खत्म करना जो है उनकी प्राथमिकता रही है। उन्होंने 2014 से पहले ईडी की कार्रवाई और 2014 के बाद की ईडी की कार्रवाई का ब्यौरा भी दिया है। और इस इंटरव्यू में लगभग आधा दर्जन सवाल हैं और उसके काफ़ी लंबे लंबे जवाब हैं। सवाल जो है वो निचले स्तर पर भ्रष्टाचार के बारे में है। मतलब प्रधान संपादक ने ये कहा कि आप राजनीतिक दलों के भ्रष्टाचार पर तो कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार में और अधिकारियों में जो भ्रष्टाचार है उसके बारे में उन्होंने सवाल किया। और चुनाव के बारे में सवाल था कि कोई लहर नहीं है तो क्या कोई एंटी इनकम्बेंसी है, इसका जवाब उन्होंने दिया। गन्ने से इथेनॉल के बारे में उन्होंने सवाल किया। पर्यटन के बारे में सवाल है, पहाड़ के बारे में सवाल है। तो ये कुछ सवाल हैं आधा दर्जन के लगभग, जिसके लंबे जवाब हैं। इस इंटरव्यू में अगर आप सोच रहे होंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर कोई सवाल होगा तो वो नहीं है। अगर आप चीन पर कोई सवाल सोच रहे होंगे तो वो नहीं है। जम्मू कश्मीर पर कोई सवाल सोच रहे होंगे तो वो नहीं है। जो देश में हिंसा का माहौल है उस पर भी कोई सवाल नहीं है। हालांकि इन सवालों की उम्मीद कोई आम पाठक कर सकता है। अब हिना शहाब की खबर पर आते हैं। पूर्व बाहुबली सांसद मरहूम शहाबुद्दीन की पत्नी है, आपको पता है। प्रभात खबर के अनुसार हिना शहाब का इंतजार कर रहा है आरजेडी, कल करता रहा वो, और वो लालू से मिलने की बात की लेकिन वो मिली नहीं। और ईद के मौके पर उन्होंने आम लोगों से मुलाकात की, अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और कहा कि वो निर्दलीय ही लड़ेंगी। आपको पता है कि पहले आरजेडी 26 सीटों पर चुनाव लड़ने वाला था, बाद में उसमें 3 सीटें जो है वीआईपी को दे दी गई और अब जो 23 सीटें बची हैं उसमें 22 पर उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है और एकमात्र सीट सीवान की है जिस पर अभी तक आरजेडी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। तो ये कहा जा रहा है कि अगर हिना शहाब तैयार हुई तो ठीक, नहीं तो वहाँ से अवध बिहारी चौधरी को आरजेडी टिकट देगा। और ये भी कहा गया कि दरअसल आरजेडी चाहता है कि हिना शहाब को टिकट देकर अल्पसंख्यकों के बीच अच्छा संदेश दिया जाए, उन पर यह आरोप न लगे कि वो अल्पसंख्यकों की उपेक्षा कर रहा है। पूर्व डीजीपी एसके सिंघल से जो ईओयू यानी इकोनॉमिक ऑफेंस की यूनिट की पूछताछ हुई है उसकी चर्चा करते हैं। आपको पता है कि सिपाही भर्ती का परीक्षा पेपर जो है लीक हुआ और सिपाही भर्ती चयन परिषद के अध्यक्ष होने के नाते इसके सिंघल से उनके स्तर पर कोई चूक हुई या नहीं हुई, इस बारे में ईओयू के
एक एसपी स्तर के अधिकारी ने उनसे लगभग 1 घंटे की पूछताछ की है। हालांकि ये कहा गया कि डीजीपी जो हैं, एक्स डीजीपी, उन्होंने बहुत सहजता से जवाब दिया, लेकिन इस पूछताछ में क्या बात निकल कर सामने आई इसका पता नहीं चल पाया। अब कुछ अन्य खबरों की चर्चा करते हैं जो अखबारों में प्रमुखता से छपी है। उनमें छत्तीसगढ़ में एक शराब घोटाले की बात है जो लगभग 700 करोड़ रुपए का घोटाला बताया जा रहा है। भारतीय व्यापार सेवा या इंडियन ट्रेड सर्विस के एक अधिकारी हैं, अरुणपति त्रिपाठी, उनकी गिरफ्तारी हुई है गोपालगंज से, और इस गिरफ्तारी की खबर को प्रमुखता से छापा गया है। त्रिपाठी असल में भिलाई के रहने वाले हैं, लेकिन गोपालगंज में अपने रिश्तेदार के यहाँ छिपे हुए थे, जहां से उन्हें गिरफ्तार किया गया। एक चर्चा तेजस्वी यादव और वीआईपी के मुकेश सहनी के मछली खाने के बारे में भी अखबारों में काफ़ी विस्तार से छपी है, और वो ये है कि पहले तो उनके मछली खाने पर बवाल हुआ। बीजेपी ने कहा कि नवरात्र में भी मछली खा रहे हैं, हालांकि तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी दोनों ने ये बताया कि दरअसल वो जो वीडियो जारी किया था उन्होंने, वो 8 अप्रैल का था और तब नवरात्र शुरू नहीं हुआ था, ये उनका कहना है। अब उन्होंने क्या किया कि संतरे खाने की एक तस्वीर जारी की है और कहा कि इसका रंग भगवा है, लेकिन ये तो खाने की चीज़, उनके उनके हिसाब से उन्होंने तंज किया कि ये तो खाने की चीज़ है और वो खाएंगे ही। इस पर भी कुछ लोगों का या बीजेपी का ये आरोप था कि उन्होंने जो है सनातन धर्म का अपमान किया है। दरअसल सनातन धर्म के अपमान का आरोप कांग्रेस पर और इंडिया गठबंधन के लोगों पर आसानी से लगाया जाता है। एक और खबर है आईफोन के बारे में। आईफोन बनाने वाले एप्पल कंपनी ने ये आगाह किया है कि जो पत्रकार हैं, जो नेता हैं और इस तरह के लोग हैं, उनके एप्पल फ़ोन पर पेगासस जैसा जो है कोई स्पाईवेयर, कोई जासूसी का सॉफ्टवेयर उसमें डाला जा सकता है और उनके फ़ोन को और उनके डेटा को इससे खतरा है। आपको पता है कि पेगासस जो है वो इस्राएली सॉफ्टवेयर है और इस पर काफ़ी हंगामा भी मचा था। कांग्रेस ने भी आरोप लगाया था सरकार पर कि उसने जो है विपक्षी नेताओं को टारगेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। एक खबर है विधान पार्षद सच्चिदानंद राय के बारे में। उनके बारे में खबर है कि वो महाराजगंज लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने सारण स्थानीय निकाय सीट से विधान परिषद का चुनाव जीता था। और आखिर में ये खबर कि चैती छठ आज से शुरू हो रहा है। आपको पता है बिहार में ऐसे तो छठ सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है और ये 2 मौक़ों पर मनाया जाता है, और अभी जो है वो चैती छठ का वक्त है, आज से शुरू है। इसकी अच्छी कवरेज सभी अखबारों में है। इसके साथ ईद की खबर जो है, जो कल मनाई गई, उसके तस्वीरें और ख़बरें काफ़ी अच्छी दी गई हैं, और गांधी मैदान के बारे में बताया गया है कि यहाँ 30,000 से ज़्यादा लोगों ने ईद की नमाज अदा की। गांधी मैदान में जो मदरसा शम्सुल हुदा है उसके प्रिंसिपल नमाज पढ़ाते हैं, और ये काफ़ी चर्चित जगह है नमाज, ईद की नमाज के लिए। यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बराबर जाते हैं लोगों से मिलने के लिए, इस बार भी वो गए थे। इसके अलावा भी उन्होंने कई लोगों से जाके मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें अलग अलग अखबारों में अलग अलग जगहों की तस्वीरें जो है मिलने की, ईद मिलन की एक तरह का है वो नीतीश कुमार की, वो खबर छपी है। तो आज के लिए इतना ही। आपसे फिर बात होगी और हम फिर अखबारों की खबरों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आप ये प्रोग्राम देखिए, इसके साथ जो ये चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ आपको अखबारों के बारे में और क्या जानकारी चाहिए, और हमारी जो ये पेशकश है वो कितनी सही है, इसमें क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है और क्या इसमें और अच्छी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया।